حضرت हाजरा को जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम छोटा सा बेटा दे के वादिये गैर ज़ी ज़रीन में छोड़ा है, इतनी सी खजूर है, एक मशकीज़ा पानी का। उस खातून को वहां खड़ा किया, दूर दूर तक आबादी कोई नहीं, जंगल का समा है, परिंदे तक आके नहीं चहकते, कोई चीज नहीं दुनिया की। लेकिन ईमान इसको कहते हैं, ताकत इसको कहते हैं, कलमा पढ़ने के बाद खड़ा रहना और अपने तवक्कुल को मजबूत रखना इसको कहते हैं। हजरत इब्राहिम वापस लौट रहे थे तो जनाब हाजरा ने एक सवाल पूछा, बस एक। जनाब हाजरा अर्ज करती हैं, अल्लाह के खलील, ये अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो कि रब का हुक्म है? मेरे मालिक की मेरे बारे में यही फैसला है, यही रजा है, या आप अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं? तो जनाब खलील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाजरा नहीं, ये रब का फैसला है, ये अल्लाह की रजा है। तो आपको बुखारी में ये लफ्ज मिलेंगे। जनाब हाजरा कहने लगी, फिर आप फिक्र न करें, अगर रब का ये हुक्म है तो फिर मेरा रब हमें कभी भी जाया नहीं करेगा। ये मजबूती ईमान की, ये मजबूती, रब फिर हमें कभी जाया। ओ मेरे मिल्लत की बेटी और बहनों, सारी उम्मीदें खामन से क्यों लगाती हो? सारी उम्मीदें बेटे और भाई से क्यों लगाती हो? सारी उम्मीदें दुनिया से क्यों लगाती हो? इस तरह करो, अपनी सारी उम्मीदें अपने रब के साथ वाबस्ता करो, रब की रजा पे, रब के फैसलों पे राजी रहना सीखो। अगर तुम यहां ठहर गई ना तो तुम्हारे फिर आंसू बहेंगे जरूर पर अल्लाह की बारगाह में, फिर तुम्हारी दुआएं के लिए हाथ उठेंगे जरूर पर उसका करम तलब कर, फिर कमजोर बातें नहीं करोगे। इस तरह ईमान औरतों का मजबूत था, इसी तरह हमारी जो असलाफ में खवातीन गुजरी हैं, सहाबियात, उनका ना तबलीग का जज्बा भी बड़ा मजबूत था, बड़ा मजबूत तबलीग का जज्बा। हज़रत उम्मे शुरैक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कबीला बनु आमर से ताल्लुक़ रखती थी, पर मक्के में आई हुई थी, घर घर जाके रसूलुल्लाह का दीन बताती। उन दिनों में नहीं जिन दिनों में फूल फेंके जाते हैं तबलीग करने वालों पर, जिन दिनों में नारे लगते हैं उन दिनों में नहीं, उन दिनों में जब छुप छुप के लोग दीन की बात करते थे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में लोग बैठ के दीन सीखते थे। ये खातून, मुझे आज कह लेने दें यार, मुझे कह लेने दें, वोटों की ज़रूरत हो तो औरतें घर घर चली जाती हैं, एक सीट की ज़रूरत हो तो बीबियों को घर घर भेज लिया जाता है। ये देखो, ये ईमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबियात का ये कमाल है कि घर घर वो भी गई हैं, पर वोट के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, रसूलुल्लाह के दीन के लिए घर घर हज़रत उम्मे शुरैक जाती जाके ना, और वो तरीका था ना, औरतों को कायल करती, बड़े कठिन हालात थे इस्लाम पर, एलानिया कोई बात नहीं कर सकता था। हज़रत उम्मे शुरैक कहती है, मैं औरतों को बुलाती, कहती मेरी बात सुनो। जब वो करीब आती तो मैंने नबी पाक का दीन बताती, साइड पे करके कोने में, मैं ना थोड़ा थोड़ा, यार आप ज़रा इसका लुत्फ़ तो लें, इसका जायका तो देखें। हज़रत उम्मे शुरैक कहती है, मैं घर घर जाती बताती, तो काफिरों को पता चल गया कि ये तबलीग करती है। उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे तेरे बरादरी और कबीले का मसला ना होता तो हम तुझे कत्ल कर देते, अब हम तुझे वापस भेजते हैं। चंद मर्दों को मेरे साथ किया, मुझे घोड़े और ऊंट की नंगी पुश्त पर बांध लिया। नंगी पुश्त पर लंबा सफर करना मुश्किल होता है, पसीना आए, बड़ी तकलीफ होती है घोड़े पर बैठ, अब वो कोई कजावा नहीं, कोई चीज नहीं, इसी तरह बांध के ले गए। और फरमाती हैं कि 3 दिन और 3 रातों का वो सफर था, रस्ते में वो खुद छांव में बैठते और मुझे बांध के धूप में डाल देते। 3 दिन मैंने जमीन पर चलने वाली किसी चीज की आवाज नहीं सुनी, लेकिन वो जब जब नबी पाक के दीन की बात पूछते तो मेरा कलेजा खुशी के साथ ठंडा हो जाता, आंखें खुल जाती और मैं कहती क्या बात है मेरे नबी पाक के दीन की। उस कैफियत में भी वो तबलीग की लज्जत अपनी जगह मौजूद। हज़रत उम्मे शुरैक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जगह उन्होंने मुझे लिटा दिया बांध कर, प्यास बड़ी शदीद थी, पानी पीने को देते नहीं थे, रोटी खाने को, एक औरत की बात कर रहा हूँ, ये खातून की बात कर रहा हूँ। आजकल तो हमारे बच्चे शाम को सालन ठीक ना पका हो तो मोबाइल तोड़ देते हैं, ये कौम नहीं मैदानों में जा सकती, जिहाद नहीं कर सकती। खातून कहती है कि शदीद प्यास थी और मुझे बांध के लिटाया हुआ था, मुझे जब तकलीफ बढ़ गई तो अचानक मैंने देखा पानी का एक डोल बरामद हुआ है, मैंने उसे थोड़ा सा पी लिया, पर तलब अभी बाकी थी, वो फिर आ गया बर्तन, मैंने फिर पिया, तलब अभी बाकी थी, फिर बर्तन आ गया। इमाम अबू नईम ने इसको लिखा है हिलियतुल औलिया में, फरमाते हैं तीसरी दफा वो फिर भरा हुआ डोल पूरे का पूरा आ गया, अब मैंने पिया भी, अपने कपड़ों पर भी छिड़का। जब वो सारे बेदार हुए तो मुझे आके कहने लगे कि तूने हमारा पानी इस्तेमाल किया है। फरमाती है फिर उन्होंने अपने बर्तन देखे, मुश्किलें देखे तो भरे हुए थे, मेरे करीब आके कहने लगे ये पानी कहाँ से आया? तो मैंने कहा तुम अभी मेरा अकीदा नहीं समझे, ये मेरे रब ने मुझे दिया है, मेरे रब ने मुझे दिया। फरमाती है मुझे बांध के ले जा रहे थे, पर जब मेरी बात सुनी ना तो बोल के कहने लगे हमें समझ आ गई है, तेरा दीन हमारे दीन से बेहतर है, तेरा अकीदा हमारे अकीदे से बेहतर है। और एक रवायत में यूं भी है कि वो बांध के ले जा रहे थे, पर ये कमाल देखा तो कलमा पढ़ के मदीने वाले के गुलाम बन गए। सहाबियात ने ना बड़ा जम के दीन का काम किया, अकीदा, फिर तबलीग, फिर मैदान जिहाद। औरतें जिहाद में जाया करती थी, वो जख्मियों को पानी पिलाती थी, मरहम पट्टी करती थी, पहले अपने जिस्म के साथ बड़ी बड़ी पट्टियां लपेट के ले जाती, जहाँ किसी जख्मी को ज़रूरत होती वो पट्टियां करती, और आसाबी तौर पर मजबूत रह के मैदान के अंदर जिहाद वो बंदा करता है जो यकीन कामिल की दौलत जिसे नसीब हो, जिसे पता हो कि ये मैं मरूंगा तो मेरा मरना रहेगा नहीं, अल्लाह मुझे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। लेकिन अगर यहीं से बंदा अपने आप को मुतमईन ना कर सके तो मैदान में जाएगा। यकीन कामिल हो, अगर हो यकीन
कामिल पैदा तो फिर कट जाती हैं जंजीरें, फिर इंसान आगे मजबूती से आगे बढ़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद के लिए तशरीफ ले जाते ना, तो औरतों पर किसी न किसी शख्स को नुमाइंदा बना के छोड़ के जाते थे। एक दफ़ा मौला अली शेर खुदा को भी छोड़ के गए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मखतूम रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक दफ़ा छोड़ के गए। एक मौके पर ना हुजूर ने औरतों को एक जगह पे छोड़ा पीछे, तो वो किला था हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ा मजबूत किला था। उस किले के अंदर ख़वातीन सारी महफूज करके उनको वहाँ बिठा दिया गया। हुजूर जिहाद के लिए चले गए। अब वहाँ किले में औरतों को इसलिए रखा गया था कि यहाँ यहूदी भी हैं, तो ऐसा ना हो कि हम बाहर लड़े तो वो अंदर से कोई शरारत कर दें, लिहाजा औरतें महफूज रहें। हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी थी तलवार लेके हिफाजत करने की, तो एक यहूदी आ गया, तो अब टो करने लगा, तजस्सुस करने लगा कि यहाँ औरतें हैं तो कोई मर्द भी है कि नहीं, दाएं बाएं देखने लगा। हज़रत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने तवज्जो की, तो जनाब हसन बिन साबित से कहने लगे 1 मिनट लगा इसकी गर्दन मार दे, ऐसा ना हो कि ये जाके बता दे, गर्दन उड़ा दे। हज़रत हसन बिन साबित ज़रा थोड़ी कोशिश करने लगे, इरादा करने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो अभी वो तैयारी में ही थे, तो हज़रत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा खुद निकली पीछे से होके, ज़रा सा एक सुतून के पीछे छुपी, हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़ा, वो आपके करीब से गुजरने लगा। तो ये खातून की बात कर रहा हूँ, खातून की, किसी मर्द की जरूरत है औरत को तंग कर जाए? शर्त यह है कि औरत के अंदर भी तो गैरत ईमानी होना, उसके अंदर भी तो वो कुव्वत होना, ऐसा ना हो कि वो कमजोर पड़ जाए। हाथ के अंदर डंडा था, जब वो यहूदी पास से गुजरने लगा तो अल्लाह अकबर कह के बीबी ने इतने जोर से मारा डंडा, हुजूर की पुप्पो ने एक ही डंडा खाया और वो जमीन पे ढेर हो गया। हजरत सफिया निकली और जनाब हसन बिन साबित से कहने लगी मुझे आती है शर्म, क्योंकि जब किसी को मार दिया जाए तो उसका माल माले गनीमत है ना काफिर का, अब इसकी ज़िरा उतारनी है, इसकी तलवार लेनी है। फरमाया मुझे शर्म आती है, वो मर्द है, इस तरह करो, मार मैंने दिया, सामान तुम उतार के ले आओ। ये कुव्वत थी मुसलमान औरतों के अंदर, ये शौक था, ये जज्बा था। हमारे यहाँ ना रोज रोज की कमजोरियां, औरतों का रोज आंसू बहाना और जहां भी सुनाना धोखी सुनाना, उसने इन्हें कमजोर कर दिया। आपके ज़हन पे चीजें सवार हो जाती है ना, तो ये जो मर्द ज्यादा रहते हैं ना औरतों के साथ, ज्यादा वक्त गुजारते हैं, ज्यादा दास्तानें सुनते हैं, उनमें वो सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। आपने नाराज नहीं होना, मैं दावे से कहता हूँ कि जो जवान अपनी अम्मा के और अब्बा के शिकवे करने लग जाता है ना, उसने 1.5 घंटा बातें सुनी है बीबी की, ऐसे मुफ्त में नहीं शिकवे कर रहा, उसने हल्का हल्का कहीं जी जी भी किया है, तो तब ये सारी कहानियों ने जन्म लिया। आप जिसकी सोबत में बैठेंगे उसका कुछ ना कुछ असर है, बल्कि यार फिर उम्मीद तो कहते हैं कि शेर के बच्चे को बकरियों में छोड़ दो, बकरी बन जाएगा। शेर के बच्चे को बकरियों में छोड़ो, वो बकरी है, इसलिए कि शेरों की सोबत बंदे को शेर बनाती है। तो जब बैठना ही नहीं है, बातें ही सारा दिन ये वाली सुननी है, हर वक्त रहना ही इसी दास्तान में, फिर कमजोर बातें, फिर अपने माजी के दुख, फिर पता नहीं क्या। आपने नाराज नहीं होना, मैं बात जवानों की बातें सुन के मेरा दिल करता है कि इसे कहूँ यार तू क्या बात कर रहा है, अपना कद देख, तो अपनी उम्र देख, रब ने तुझे मर्द बनाया है, तू कमाल आदमी है, तू खड़ा हो। अगर इस तरह उम्मत मुस्लिमा के नौजवान रहेंगे तो मैदानों में किसने निकलना? बात बात पे रो जाना, बात बात पे सहम जाना, हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। आपकी तबीयत में दलेरी और वकार होना चाहिए। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो साहिबजादियां जो हजरत आयशा की बड़ी हमशीरा है, रात को गारे सौर में मर्द जाते डरते हैं, आज भी डरते हैं, और जनाब अस्मा नबी पाक की रोटी लेके जाया करती थी। फिर अल्लाह ने इनको बेटा दिया, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये हुजूर की पुप्पी के नवासे, हजरत जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा से अभी उनके बेटे, और ये वो खुशबख्त जवान है जिसको गुट्टी नबी पाक ने अपने लुआबे दहन से अता फरमाई। यजीदी फौजों के खिलाफ इमाम हुसैन के बाद जो आदमी बाकायदा मुरत्तब फौज के साथ मैदान में आए वो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर है। मुरत्तब करके अपना लश्कर लेके निकले। हजरत अस्मा बूढ़ी हो गई थी, 90 साल उम्र थी, नजर नहीं आता था। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर जब लड़े यजीदी फौजों के खिलाफ तो कुछ साथी शहीद हो गए, कुछ के कदम पीछे हट गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर माँ के पास आए और माँ से आके कहते हैं अम्मा मेरे कुछ साथी कमजोर पड़ गए, कुछ शहीद हो गए, और ये बड़े सख्त लोगों की फौज से हमारा मुकाबला है, तू इस वक्त तेरे साथ कोई खिदमत गुजार नहीं, मैं तेरा अकेला सहारा हूँ। माँ तू बता मैं क्या करूँ, आगे जाऊँ कि वापस मुड़ूँ? नाबीना है हजरत अस्मा, उम्र है 90 साल, बेटे की पुश्त पे हाथ रख के कहती हैं पुत्र पहले ये बता कि तू हक पे है कि नहीं, तू हक पे है कि नहीं? इन माँ की गोद में इस्लाम पला करता था, हक पे है कि नहीं? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहने लगे अम्मा मैं हक में हूँ। तो हजरत अस्मा कहने लगी पुत्र फिर मैदान में जा और मेरा पुत्र एक मेरे साथ वादा कर, कोई भी तीर पुश्त पे ना खाना, सारे सीने पे खा के आना। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहने लगे अम्मा ये बड़े जालिम किस्म के दुश्मन है, ये आंखें निकाल देते हैं, होंठ काट देते हैं, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करते, तू सह लेगी? क्या जवाब है, क्या ताकत है, क्या हिम्मत है। हजरत अस्मा फरमाने लगी पुत्र बकरे को ना सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त कोई तकलीफ नहीं होती। जा मेरा बेटा मैदान में। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर शहीद कर दिए गए, उनकी लाश मुबारक मक्का मुकरमा के चौक में जन्नतुल माला के पास लटका दी गई।
हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत अस्मा को बुलाया और बुला के कहने लगा तुझे पता है तेरा बेटा लटका हुआ है? फरमाने लगी हाँ मुझे पता है, ये बचपन से ही शाह सवार है, ये घोड़ों पर रहना ही पसंद करता था। और फिर क्या जुमला कहा, हज्जाज के लोग कहते हैं ये फौजों में और तलवारों की झनकार में कभी नहीं कांपा था, पर हजरत अस्मा जो नाबीना है उनके जुमलों ने नज़र तारी कर दिया। फरमाने लगी हज्जाज मेरा पुत्र लटक गया है, कहीं तेरे आगे झुका तो नहीं ना? लटक ही गया है, झुका तो नहीं मेरा पुत्र? 14 दिन तक लटके रहे, लाश मुबारक लटकी रही, लेकिन हुजूर का लुआबे दहन था ना। लोग कहते हैं करीब से गुजरते थे तो दूर दूर तक खुशबुएं फैली हुई, दूर दूर तक। माए एक सहाबिया है, नाम है उम्मे अम्मारा, जंगे उहद में जख्मियों को पानी पिलाती, अपने 2 बेटे अपना शोहर लेके उहद में आई, जख्मियों को पानी पिलाती हैं, मरहम पट्टी करती हैं। अचानक जंग का पासा पलट गया, वो दुर्रे पे जो लोग हुजूर ने मुकर्रर किए थे वो गलत फहमी की वजह से दुर्रा छोड़ गए, हालात और हो गए, अजीब सा माहौल हो गया। फिर ये भी अफवाह फैला दी गई कि माज़अल्लाह हुजूर शहीद कर दिए गए। लोगों के हौसले बड़े और रंग इख्तियार करने लगे, हुजूर के गिर्द थोड़े से लोग रह गए। ओ मेरे भाइयों, ओ मिल्लत की बेटियों बहनों, ये है तुम्हारा अंदाज दीन की खिदमत में, ये खवातीन का अंदाज होता है। हजरत उम्मे अम्मारा पहले जख्मियों की मरहम पट्टी करती थी, अब सारा कुछ फेंक दिया, तलवार ली और जाके ना हुजूर के गिर्द खड़ी हो गई, कहने लगी आए ना कौन आता है मेरे करीम के पास, आके दिखाए ना कोई, असा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया है, असी मरन तो अगे ही मर गए बाहू, असा ता मतलब नु पाया, आके खड़ी हो गई। हुजूर फरमाते हैं मैं दाएं देखता था तो उम्मे अम्मारा होती थी, मैं बाएं देखता था तो उम्मे अम्मारा होती थी, आगे देखता था तो उम्मे अम्मारा, पीछे उम्मे अम्मारा। हुजूर फरमाने लगे तू तो बहुत सारे लोगों से सबकत ले गई है, तू तो बड़े सारे लोगों से आगे निकल गई है, उनको जख्म लग रहे हैं, तीर आ रहे हैं, पर खातून होके डटी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी, हुजूर पर आने वाले तीर अपने वजूद पे लेती हैं। ओ मेरे अजीज, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे रब ने बड़ा हौसला दिया है, इतना गहरा जख्म बाजू में आया कि गार बन गई गार। अल्लाह के प्यारे महबूब ने नजर करम फरमाई, हुजूर ने फरमाया कुछ मांग ले, कहने लगी सोनिया अगर मेरी खिदमत कबूल है तो दुआ कर दे अल्लाह क़यामत के दिन भी आपसे दूर ना करे, रब दूर ना करे। हुजूर ने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह इसको और इसके खानदान को क़यामत में भी मेरी रफ़ाकत देना। हुजूर की दुआ सुनी तो बाहर निकली, फरमाने लगी लोगों लो फिर मैंने अपना मकसद पा लिया है, मैं कामयाब हो गई हूँ, अब दुनिया की कोई मुसीबत भी मेरे ऊपर आए तो मुझे कोई परवाह नहीं, इसलिए कि मदीने वाले ने यहाँ भी करम फरमा दिया है, वहाँ भी करम फरमा दिया है। ये ताकतें थी इन खवातीन की। एक ताबी बुजुर्ग थे हज़रत अबू अब्दुर्रहमान फरोग साहिब तारीख़ बगदाद ने लिखा है, वो जिहाद पे चले गए, 30,000 दिनार अपनी बीवी को जाते दफा दे गए, कहने लगे लो पास रख लो, और बेटा भी माँ की गोद में था, कुछ ने लिखा पैदा हो चुके थे, कुछ का कहना है कि उनके जाने के 1-2 माह बाद बेटे की विलादत हुई, और बेटे का नाम क्या है, रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान। और ये बेटे वो हैं जो हजरत इमाम मालिक जैसे लोगों के उस्ताद हैं, हजरत हसन बसरी जैसे लोगों ने उनसे पढ़ा, खुद जिहाद पे चले गए। आज तो फौजियों की नौकरी है ना जी, उनका ये निज़ाम है कि वो जाते हैं, उन्हें तनख्वाह मिलती है, छुट्टी पे आते हैं। उस ज़माने में ये था कि माले गनीमत से हिस्सा मिलता था, और फतुहात का ये तरीका था कि ये इलाका फतह हुआ तो आगे चले गए, वो फतह हुआ तो आगे चले गए, वो फतह हुआ तो आगे चले गए, किसी ने लौटना है तो पाबंदी नहीं थी, लौट सकता है। कुछ लोग जिहाद में रहते थे, हजरत अबू अब्दुर्रहमान फरोग 27 साल जिहाद में रहे, 27 साल। यहाँ तो खामद बाहर हो तो बहुत सारी औरतें कह देती हैं कि तेरे अब्बे ने नजर पैसे कमाए, मुसीबतें तो सारी मैंने देखी माज़अल्लाह, बाज़ जगह सब नहीं लेकिन बाज़ जगह कह देती हैं कि वक्त सारे मैं कीते। 27 साल शौहर चला गया, वापिस नहीं आया, 30,000 दिनार दे के चले गए। 27 साल के बाद ख्याल आया घर का, बेटा मुहद्दिस बन गया, आलिम बन गया, और कमाल ये कि रहते कहाँ थे, हुजूर के मदीने में, मदीनतुन नबी में, मदीना मुनव्वरा में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इनके साहिबजादे हजरत रबिया कि मस्जिद नबी में, हुजूर की मस्जिद में बैठ के नबी पाक की हदीस पढ़ाया करते। आए घर, दरवाजे पे दस्तक दी, साहिबजादे ने दरवाजा खोला, ना बाप बेटे को पहचानता है ना बेटा बाप को। जनाब अबू अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होने लगे तो साहिबजादे ने कहा बूढ़े मियाँ मेरे घर में बगैर इजाजत के क्यों दाखिल होने हैं? तो वो कहने लगे तू बता तूने मेरे घर पे कब्जा क्यों कर रखा है? अब जब बात ज्यादा बढ़ गई तो दोनों जानिब से लोग जमा हो गए, शोर उठा, तो अंदर से वालदा ने सुना, पर्दा सिरका के देखा कि मेरे शौहर आ गए 27 साल के बाद, 27 साल के बाद। तो आप अपने साहिबजादे से कहने लगी बेटा इनको अंदर आने जो तुम्हारे वालिद हैं। बड़ा रोए बाप बेटा, बड़ा रोए। माँ और बेटे की मोहब्बत का भी अंदाज़ा नहीं, पर कुरान पाक पढ़े ना तो 2 मिसालें बाप और बेटे के प्यार की भी मिलती हैं। एक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जनाब यूसुफ से प्यार, और एक हज़रत इब्राहीम का हज़रत इस्माइल से प्यार, और जनाब इस्माइल की जनाब इब्राहीम की फर्मा बरदारी की मिसाल। इसका भी जवाब कोई नहीं। बाप इतना रो रहे हैं और बेटे की याद में, इसका भी अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। बाप बेटा मिल के बड़ा रोए। असर की नमाज का वक्त हो गया, हज़रत रबिया जो मुहद्दिस हैं वो वज़ू करके मस्जिद शरीफ चले गए। ये अभी चूँकि सफ़र से आए थे, इन्होंने खाना वाना खाया, थोड़ी देर बीत गई तो ये नहीं पूछा पीछे हाल क्या रहा, पूछते हैं अपनी बीवी से मेरे 30,000 दिनार कहाँ हैं?
تو اہلیہ کہنے لگی مسجد جائیں نا، حضور کی مسجد میں اثر پڑھ کے آئیں، پھر میں بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں۔ حضرت ربیہ نے امامہ باندھا، جوبہ پہنا، حضور کی مسجد میں بیٹھے اور حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں۔ سامنے حضرت حسن بصری جیسے، امام مالک جیسے لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن فروغ جو ان کے والد تھے، عصر کی نماز پڑھ کے نا تو پوچھتے ہیں ایک شخص سے، یہ کون ہے نوجوان کالی داڑھی والا، عمر زیادہ نہیں پر کس طرح شوق سے حضور کا دین بیان کر رہا ہے، کون ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ حضور ایک نا ابو عبد الرحمن نام کے بزرگ ہیں، وہ 27 سال سے جہاد میں گئے ہوئے، یہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ سنا کہ میرا پتر اتنا بڑا عالم، چھم چھم آنسو بہے، داڑھی بھر گئی آنسو، حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو، خوب روئے، اٹھے گھر گئے، اور جب آنسو بھرا چہرہ لے کے گھر آئے تو اماں ساری بات ہی سمجھ گئی، کہنے لگی دیکھا ہے وہ بیٹے کو حدیث پڑھاتے، اب پتہ چلا میں نے آپ کے 30,000 دینار کہاں خرچ کیے، میں نے آپ کا پیسہ ضائع تو نہیں کیا۔ حضرت ابو عبد الرحمن فروغ فرمانے لگے رب تجھے صلہ دے اور میری طرف سے بھی دے، تو نے تو کمال کر دیا ہے، حدیث تیرا بیٹا پڑھا رہا تھا اور قد میرا اونچا ہوتا جا رہا تھا، سبق تیرا بیٹا دے رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ درجے میرے بلند ہو رہے ہیں۔ تو ماؤں نے کمال کیا، انقلاب کیا، بیٹیوں نے بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا ہے۔ لہذا ان چند ایک وظیفہ خار اور ناپاک عزائم والے لوگوں کو سامنے رکھ کے ملت کی بیٹیوں کو قیاس نہ کیا جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔